नमस्कार जी दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम सोजत में हैं। हमारे साथ में एक मेहमान हैं जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने यहाँ पे विजिट करना उचित समझा क्योंकि उनके साथ कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंसेस आए, उनको कुछ प्रमाण मिले और उनको कुछ चीज़ों से रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनसे इनको लगा कि एक बार सतलोक आश्रम सोजत में जाना चाहिए और वहाँ जा कर के देखना चाहिए जो जो इनको फील हो रहा था या ये इच्छुक थे आने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा बजरंग लाल नाम है, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो सर कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ, लाडनू होम टाउन है हमारा। सर आप एडवोकेट हैं और भारत सरकार का या किसी भी सरकार का एक जो टॉप है वो न्यायपालिका का आता है और उसी विभाग में आप हो एडवोकेट। तो उसी से जुड़ी हुई आपको बहुत सारी सरकारी नॉलेज है जो हमारे संविधान से है या अदर जो भी आती है। तो इसके साथ साथ में बहुत सारी जो धार्मिक रूप से जुड़ी हुई स्पिरिचुअल नॉलेज की बातें हैं वो कहीं न कहीं उससे दूर रहती है। तो संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने ज्ञान ऐसा दिया है जो जो उनके शिष्य समझे हैं उनसे हमने भी पता किया है। तो उनका जो मेजर जो पॉइंट है, मेजर जो पार्ट है वो ज्ञान से आधारित है। तो उनके ज्ञान को भी आपने थोड़ा बहुत समझा होगा, आपको कैसा लगा हमें पहले वो बताइए आप। अभी जो हमारे कंट्री में जितनी रिलीजन से संबंधित जो आइडियोलॉजी चल रही है उनमें हमने ये स्टडी किया है कि संत रामपाल जी का जो आइडियोलॉजी है रिलीजन से संबंधित, जो गॉड के प्रति जो कॉन्फिडेंस है आम सिटीजन का, उनमें पर्टिकुलर जो इनका आर्ग्यूमेंट और जैसे हम कोर्ट के अंदर एक रूलिंग पेश करते हैं तो इनका अपनी प्रत्येक आइडियोलॉजी है, उसमें विथ रूलिंग इन्होंने आम सिटीजन में अपना रिलीजन के प्रति ये कॉन्फिडेंस डेवलप किया है कि जो गॉड का असली जो उनकी डेफिनेशन है, डिफाइन है, वो क्या है। और उसी का ये नतीजा है कि जो इनका इंसेंट हुआ था, इंसेंट के बाद में जो अभी प्रेजेंस के अंदर जो इनकी लीगली इनकी जो सिचुएशन है, अभी कस्टडी में ये चल रहे हैं। और जो अच्छे जो लीगल स्पेशलिस्ट है उन्होंने भी माना है कि ये इंसेंट है वो कहीं न कहीं कोई इफेक्टेड है। और आज इनका जो फॉलोवर्स है वो उस टाइम जिस टाइम ये कस्टडी में गए थे और आज उनमें ज़मीन आसमान का अंतर, इतने बहुत ही लार्ज लेवल के ऊपर वो इनके फॉलोअर्स बढ़े हैं। और फॉलोअर्स बढ़े ही नहीं है, लगता यही है कि वर्ल्ड के कई ऐसे कंट्री है, कई ऐसे रिलीजन है जिनमें हम सोच ही नहीं सकते कि हिंदुस्तान की कोई फिलोसफी के प्रति एक डिफरेंस रिलीजन वाला कोई बिलीव कर सकता है, लेकिन आज ये हकीकत हो रहा है। सर एक बात और है, जैसे कि आपने जो बात बताया कि इनका जो नॉलेज है वो घट रहा है, तो ये बात तो वैसे ही दिख रही है कि जब संत रामपाल जी महाराज का जो 2014 में जो बरवाला वाला घटना हुई थी तो उसके बाद उस टाइम उनका एक आश्रम था। उसके बाद अभी बात करें तो 10-11 आश्रम हैं इंडिया में, 10 और आउट ऑफ इंडिया नेपाल में भी एक है। तो हर जगह पे आश्रम हैं और वहाँ पे जो समागम होते हैं एक साल में 6 से 7 समागम होते हैं बड़े लेवल पे। उन समागमों में एक ऐसी प्रथा है, हमारे इंडिया में भी है और अदर देशों में भी है कि दहेज प्रथा, डोरी फ्री मैरिज, डोरी फ्री जो मैरिज होती है उसका पक्ष लेते हैं संत रामपाल जी महाराज। और उनका जो समागम होता है उसमें सैकड़ों की संख्या में डोरी फ्री मैरिज होती है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमने प्रथम बार यहाँ आने के बाद में ऐसा हमने ये फील किया है, महसूस किया है कि जो सिविल सोसाइटी में भी संत रामपाल जी की जो यूनिट है वो वर्कआउट करती है। इसका हमको प्राउड है। और डेफिनेटली हमारी जो सोसाइटी है
उसमें चाहे देश प्रथा हो या अन्य जो विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं और उनको मिटाने की आवश्यकता है। जो अननेसेसरी जो खर्चे हैं एक इंसान जन्म से लेकर के और जब तक मृत्यु होती है उसका 50% अबाउ उसका पैसा है वो कुर्तियों में चला जाता है। और अगर उनसे हमको मुक्ति अगर ये यूनिट दिलवाती है, संत रामपाल जी का जो विजन है वो असलियत में ये एक भगवान का विजन है और इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता है। हमारी आपको एडवांस में शुभकामना है कि इस फील्ड में हम अधिक से अधिक हमारा प्रोग्रेस हो ताकि हमारी देश की जनता को इसका बेनिफिट मिले। सर एक बात और है इसी से जुड़ी हुई कि आज ही प्रोग्राम था यहाँ पे दहेज रहित मैरिज हुई, तो उनमें हमने जो पुत्र और पुत्रियाँ थी उनके हस्बैंड एक परिवार से बात की, तो उसमें उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि आज के टाइम ऐसा होता है कि जैसे ही मैरिज विवाह का नाम लेते हैं तो उसके साथ साथ ही दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स बन जाती है। पिक्चर्स जैसे कि हाँ हमने मैरिज पैलेस देखना है, उसको भी अच्छा देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ में जो मतलब पुत्र वाली साइड से होते हैं उनको बारात के लिए बहुत संसाधन देखने पड़ते हैं और उनको बहुत सारे प्रोग्राम में मैनेज करने पड़ते हैं। तो वो भी इस रास्ते में जो विवाह संत रामपाल जी महाराज ने करवाने शुरू किए हैं इसमें वो भी दूर हो गए। इसके साथ साथ जो लड़की के पिताजी हैं उन्होंने बताया हमें कि हम बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हम बच्ची को बेटी की तरह मानते हुए आ रहे हैं, लाड लडाते हैं और सिखाते भी हैं, शिक्षा दिलवाते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास में दहेज के लिए पैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम पहले कोशिश करते हैं कि उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी जाए, पढ़ाया लिखाया जाए और संस्कार बनाए जाएं, लेकिन दहेज के कारण हम कहीं न कहीं लॉस में चले जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो इससे हमें जब संत रामपाल जी महाराज के इस मिशन से मुक्ति मिली तो हम बहुत ही निश्चिंत हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो इतने सारे जो कुरीतियाँ थी, इतनी सारी कुरीतियाँ थी, उनसे दूर करना और जो लड़के लड़कियाँ जिनकी मैरिज होती है उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छा फील करते हैं। तो आपका क्या विचार है इस राय में? आज तक हमने ये सुना है कि कोई भी रिलीजन है या कोई फिलोसफर है या कोई आइडियोलॉजी पर्सन है वो ओनली फॉर जनरल सिटीजन को गॉड से मिलाने का काम करता है और कॉमन मैन ये समझता है कि हमारा जो डायरेक्ट है हमारी फैमिली इफेक्टेड हो रही है, जो इन कुरीतियों के कारण से हम इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे देश वाला इश्यू है, ये बहुत बड़ा इश्यू है। अगर इस एक इश्यू को लेकर के हम समाज में एक विजन बना करके और कुछ हम अच्छा करने का सोचे तो डेफिनेटली संत रामपाल जी एक हमारे लिए एक गॉड साबित होंगे। और मैं दूसरे रिलीजन और जो फिलोसफर है, जो आइडियोलॉजी पर्सन है, उनको भी मेरी यही एडवाइस है कि आप संत रामपाल जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करें और न आप आम सिटीजन को भगवान से भी मिलवाए और साथ में जो कुरीतियाँ हैं, जो आम जो जनता है उसको जकड़ कर रखा है, उनसे भी उनको मुक्ति मिले। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा इकोनॉमिक है, हमारी जो अर्निंग है वो 70-50% है अबव, वो इन कुरीतियों पर खर्च होती है। इंसान अपने बारे में अच्छा करने का सोच नहीं सकता है, वो अपनी गर्दन नहीं उठा सकता है। और हम लोग अगर इस क्षेत्र में काम करें तो ये अपने कंट्री के लिए और ऑल जो वर्ल्ड के लिए भी एक आम मानवता के लिए ये एक अच्छा मैसेज होगा और इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। सर एक चीज़ हमें बताइए कि आप जैसे भारतीय संविधान के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैर करते हैं न्याय दिलाने के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज कानून की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो आम समाज को करनी चाहिए और संत रामपाल जी महाराज के अन्य को फॉलो करें? आपको क्या लगता है जो कानून की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको त्याग कर कानून की जो पथ पर चलते हैं, आपको क्या लगता है? कोई भी जो भी कुरीतियाँ हैं उसको भी हमारा जो संविधान है, हमारा कानून है, उससे आम जो नागरिक है उसको बचने की सलाह देता है कि ये कुरीतियों से दूर रहे आप। लेकिन संत रामपाल जी आज एक पूरे वर्ल्ड में आम जनता के एक आइडियोलॉजी पर्सन बन गए हैं।
जिस प्रकार से हमारा हिंदुस्तान का जो एजिटेशन चला था, हमारा जो देश को, कंट्री को आज़ाद कराने का, और गांधी जी हमारे आइडियोलॉजी पर्सन बने थे। और भी कई क्रांतिकारी थे जो इस देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका थी, लेकिन गांधी जी एक आज़ादी का नाम बन गए थे। ठीक उसी प्रकार से अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी रिलीजन बेस पर आइडियोलॉजी पर्सन है, या जो लोग उनको अपना आइकॉन मानते हैं कि धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, उनमें पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा पहला पर्सन है संत रामपाल जी, जिनको हर रिलीजन, हर कंट्री और हर भाषा को मानने वाला नागरिक है, इनको फॉलो करता है। अगर इनका विजन है, इनकी टीम के द्वारा या इनके मुखवाणी से, श्रीमुख से किसी कुरीतियों के खिलाफ में कोई प्रकार का आह्वान होगा तो डेफिनेटली हजारों लाखों लोग उसको फॉलो करेंगे और उस देश को, उस समाज को और पूरे अपने विश्व को उसका बेनिफिट मिलेगा। सर ये बताइए कि जैसे संत रामपाल जी महाराज की जो ट्रस्टी है, इनके माध्यम से पता चला यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन का कैंप भी था, और जो देहदान है मेडिकल साइंस के हिसाब से और समाज की दृष्टि से आप क्या देखते हो कि देहदान का अभियान भी यहाँ पर चल रहा था, और उन्होंने देहदान के जो मंत्र है वो फॉलो करें, इसके बारे में आपको क्या कहना है? जो आपके ब्लड डोनेशन है, जिनसे किसी की ज़िंदगी बचती है, और दे दान, इससे बढ़िया तो कोई दान हो ही नहीं सकता है। तो ये जो सामाजिक क्षेत्र में जो चाहे आपका देश प्रथा हो, चाहे देह ध्यान हो, ब्लड डोनेशन हो, महिला एजुकेशन हो, और भी जो ऐसे सामाजिक सुधार की जो अभी समाज को जो आवश्यकता है अपने देश को, उस क्षेत्र में जो हमारे संत रामपाल जी की यूनिट के जो कदम बढ़ रहे हैं, वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक विश्व में समाज कल्याण के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश होंगे, और इसका समाज को, देश को और पूरे विश्व को बहुत बड़ा इसका बेनिफिट मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि हमारा संत रामपाल जी का जो विजन है, और भगवान क्या है, हर इंसान कहता है, कोई अच्छा वर्कआउट करता है तो उसके प्रति हमारा स्टेटमेंट होता है कि यार ये तो भगवान है, यानी ये एक सामान्य इंसान से अलग है। तो संत रामपाल जी ने जो समाज सुधार का क्षेत्र चुना है, और जो बहुत बड़े आडंबर चल रहे हैं भगवान के नाम से, जो आपके विभिन्न प्रकार के जो ये कहना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने का जो मूल है वहाँ नहीं पहुँच करके, और जो जितनी भी साइड लाइन चल रही है, और संत रामपाल जी जो हमारे कोर्ट में हम पर्टिकुलर रूलिंग पेश करते हैं, संत रामपाल जी का अनुयायी समाज में जहाँ भी बैठता है, हमको खुशी हुई वहाँ वो अपने जो स्टेटमेंट के सपोर्ट में अपना तर्क पेश करता है, तो उसका तो कोई सानी नहीं है, और हर इंसान को मानना पड़ता है कि इनकी बात सच्चाई है। ये किसी का विरोध नहीं करते, अपने स्टेटमेंट के पक्ष में अपना तर्क पेश करते, किताब पेश करते, रूलिंग पेश करते, और आज ये सिचुएशन हो गई है कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये संत रामपाल जी का ही विजन चलेगा पूरे इस दुनिया में, और ये भी हो सकता है कि इस मानवता का कल्याण करने के लिए, इस वसुधा का कल्याण करने के लिए ये संत रामपाल जी जो महापुरुष इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस मानवता का कल्याण करने के लिए इन्होंने अवतार लिया है, और उसका बेनिफिट इस आम जनता को, पूरे विश्व कुटुंब को मिलेगा। और जो यहाँ मैं आया हूँ, हमने ये देखा है दिल्ली में इनके अनुयायी हमारे पूनम चंद जी डारा जो लाडनू से हैं, महसी बीकानेर से, ये लोग आए, तो इनका जो भी इससे रिलेटेड वर्कआउट था, हमने जनरली कॉमन इनका उसमें सपोर्ट किया, एज हमारे ये एरिया से बिलोंग करते थे। उसके बाद में हमको ये फीलिंग हुआ मैंने इनको कहा जी आपके रामपाल जी में तो बहुत पावर है, शक्ति है, आपका इस विजन में हमारा द्वारा हेल्प करना, हमको लग रहा है कि हम वो पहले वाला नहीं रहे, हम चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो अगर हम मानवता का काम करेंगे तो उससे डेफिनेटली हर जो इस धरती पर जो भी जीव जंतु है, इंसान है, उसको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ आने के बाद में तो ऐसा लगता है कि ये धरती का स्वर्ग है।
इस सोजत की धरती को, राजस्थान की धरती को मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। तो दर्शकों, हमारे साथ में थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लॉयर बजरंग लाल जी। इन्होंने हमें बताया जो इन्होंने यहाँ पे फील किया। संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम सोजत में ये आए और यहाँ पे इन्होंने अपनी आंखों से देखा और जो इनको महसूस हुआ वो इन्होंने बताया कि जैसे नशे पे काम हो रहा है और दहेज रहित। तो दर्शकों, इन्होंने ये बात देख करके, यहाँ का माहौल देख करके बताया कि ये जो इनका ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, ये बहुत जल्दी ही ऊपर जाएगा, बहुत जल्दी इसका प्रचार हो रहा है और बहुत जल्दी ही पूरे विश्व में ये फैल जाएगा। और अन्य भविष्य वक्ताओं ने भी इस बात का पक्ष किया है, वही इन्होंने अपनी आंखों से देख करके हमें बताया है। इस पेशकश में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली पेशकश में। धन्यवाद।